ये है वो कपड़ा जो मेरी माँ का कुर्ता बनाने के बाद बचा था। ये 51 इंचेस का कपड़ा बचा है जिसमें मुझे अपना कुर्ता निकालना है और मेरा साइज़ कम है तो इसमें आ जाएगा। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किए हैं सबसे पहले और एक स्ट्रेट लाइन से इसको सीधा कर रही हूँ ताकि ऊपर का जो है वो मैं काट सकूँ बाद में। अब मैं आर्म होल मार्क करूँगी। आर्म होल मार्क करने के लिए सिंपली आपको राउंड चेस्ट को डिवाइड करना है 6 से, और अगर आपका जो चेस्ट है वो 40 इंच से ज़्यादा है तो आप 1 इंच प्लस करेंगे उसमें, अगर अदरवाइज़ 0.5 इंचेस प्लस करेंगे यानी आधा इंच। अब मैं कमर मार्क कर रही हूँ 14 इंचेस पे, जहाँ पे भी आपका डीप वेस्ट हो वो मार्क करेंगे। अब मैं मार्क कर रही हूँ चाक, जहाँ पे भी मैं हिप करूँगी, जहाँ पे भी मेरे चाक ओपन होंगे वो है 22 इंचेस। अब मैं सारे पॉइंट्स पे स्ट्रेट लाइन खींच दूँगी इस तरह से परपेंडिकुलर। चाक पे भी लाइन खींचूँगी, कमर पे लाइन खींची है। सबसे पहले शोल्डर लाइन पे शोल्डर मार्क करेंगे। मेरा 14 इंचेस है शोल्डर तो मैं 7 मार्क कर रही हूँ, उसका आधा। वैसे भी ये स्ट्रैपी है तो अभी मैं इसको और करेक्ट करूँगी। इस पॉइंट से मैं सीधा नीचे जाऊँगी आर्म होल के लिए। आर्म होल मैं 7.5 ले रही हूँ क्योंकि मुझे डीप आर्म होल पसंद है और वैसे भी एक कट स्लीव है तो मुझे डीप ही चाहिए। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जिस तरह से मैंने फॉर्मूला आपको बताया है। इससे मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। फॉर्मूला क्या है एक बार दोबारा देख लेते हैं। फॉर्मूला है चेस्ट, फुल चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 या फिर आधा इंच, डिपेंडिंग कि आपका चेस्ट 40 इंच से कम है या ज़्यादा। अब जो पॉइंट मैंने मार्क किया है उस पर मैं पौना इंची और ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऊपर से मैं पौना इंची कम करूँगी क्योंकि ये शोल्डर स्लोप होगा। अब मैं नेक विथ मार्क करूँगी। अब मुझे जो स्ट्रैप है वो आगे की तरफ चाहिए यानी कम ब्रॉड चाहिए ताकि वो गिरे ना, तो मैं 10 मार्क कर यानी 5.5 मार्क कर रही हूँ और 6 मार्क करूँगी। हाफ इंच का मेरा स्ट्रैप होगा बेसिकली। अब जो 6 मार्क किया है उससे मैं स्ट्रेट नीचे आऊँगी। सबसे पहले मैं नेक मार्क करके शोल्डर स्लोप मार्क कर रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि कितने स्लोप पे स्ट्रैप आएगा। वैसे स्ट्रैप भी बाद में एडजस्ट होगा तो उसका कोई लेना देना नहीं है, बट मेजरमेंट मैटर करेगा जब मैं जहाँ से स्ट्रैप शुरू होगा वो डिटरमाइन करने के लिए। अब जो 6 इंच पे हमने पॉइंट लगाया था उससे मैं स्ट्रेट लाइन नीचे खींच रही हूँ। ठीक है। अब जहाँ पे ये आर्म होल हमने एंड किया था यानी आर्म होल डेप्थ, वो हमारी चेस्ट लाइन होगी। मैंने पहले ड्रॉ नहीं करी थी, अब ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम जो लाइन हमने खींची थी हम ये देखेंगे कि हमें स्ट्रैप कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना हम डीप ले सकते हैं। तो मैं 5 इंचेस डीप ले सकती हूँ। ठीक है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डीप नहीं चाहिए तो। और नेक मेरे कितना है, मेरे को 7.5 कंफर्टेबल है। मैं 8 भी ले सकती हूँ बट मैं 7.5 ले रही हूँ। अब इस नेक पॉइंट से मैं इसको कर्वी जॉइन करूँगी। आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं या कोई और शेप भी बना सकते हैं, स्वीट हार्ट कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा कर्व शेप में चाहिए। मैं नहीं चाहती ये थोड़ा सा भी लूज़ हो ताकि अगर आप झुकें या कुछ भी इधर उधर हाथ हिलाएं तो ये लूज़ नहीं होना चाहिए। अब मैं चेस्ट मार्क कर रही हूँ। चेस्ट लाइन पे राउंड चेस्ट डिवाइड बाय 4, उसमें 1.5 इंच का मार्जिन। मैंने राउंड चेस्ट में कोई ईज़ नहीं दिया, आपको ईज़ चाहिए तो आप डाल सकते हैं। अब जो हमने चेस्ट मार्क करी है उस चेस्ट पॉइंट से ये वाले पॉइंट को, नेक लाइन को मार्क करूँगी। ये हमारा आर्म होल है, यहाँ पे स्ट्रैप ऐड हो जाएगा। आप कर्व स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ्री हैंड बनाया है। इतना हो गया। वेस्ट लाइन पे हम वेस्ट मार्क करेंगे। टोटल वेस्ट डिवाइड बाय 4, 28 वेस्ट है मेरी तो डिवाइड बाय 4 7, इसमें 1.5 इंच का मार्जिन। हिप लाइन पे हिप मार्क करेंगे। टोटल हिप डिवाइड बाय 4 प्लस मार्जिन। अब ये सारे पॉइंट्स को हम स्ट्रेट स्केल से मार्क कर लेंगे।
अब मैं चेस्ट पे डार्ट भी दूंगी, साइड डार्ट दूंगी और फ्रंट डार्ट भी दूंगी, मतलब जो शोल्डर डार्ट है वो भी दूंगी। फ़िलहाल मैं चेस्ट साइड डार्ट मार्क कर रही हूँ, तो मैं साइड में 3 इंच नीचे गई हूँ और 1 इंच का मैं डार्ट ले रही हूँ, तो 3 से 4 का मैं डार्ट लूँगी। और सेंटर से जो गैप होता है हमारे एपेक्स पॉइंट का, यानी 3 इंच या 3.5 इंच, वो अंदर जाऊँगी और वहाँ से मैं 1.5 इंच छोड़ के उतना लंबा मैं डार्ट बनाऊँगी। डार्ट हमेशा डार्ट पॉइंट तक नहीं बनता है, अदरवाइज़ चोंच निकल जाएगी और वो चोंच बिल्कुल गंदी लगती है, इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ के आप डार्ट बनाएंगे। ये डार्ट बना दी है। अब मैं टोटल लेंथ मार्क कर रही हूँ, शोल्डर से लेके नीचे तक मुझे 47 इंचेस लेंथ चाहिए। तो मैं 47 पे मार्क करूँगी। और उसके बाद नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन लूँगी एक्स्ट्रा। पहले मैं इसको स्ट्रेट लाइन से मार्क कर लूँगी। एल स्केल का मुझे बहुत यूसेज लगता है, क्योंकि इससे आपकी लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट रहती हैं, कपड़ा आपका सीधा कटता है। ठीक है, अब इस लाइन पे मैं हिप मार्क कर दूँगी, क्योंकि हिप से स्ट्रेट लूँगी मैं। जितना मैंने ऊपर मार्क किया उतना मैं नीचे लूँगी और इसको स्ट्रेट लाइन से मैं हिप के साथ जोड़ दूँगी, जो साइड चाक है वहाँ से। अब मैं नीचे का मार्जिन मार्क कर रही हूँ। नीचे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, 2 इंच भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना मोटा लेना चाहते हैं मार्जिन। इसको भी स्ट्रेट लाइन से मार्क कर दूँगी। ये सब मार्क होने के बाद हमने नेक पे भी मार्जिन ऐड किया है और आर्म होल पे भी, और इसको कट कर लिया है। ये कुर्ती बिल्कुल सिंपल है, बट इसकी डिटेलिंग इसको शीक बनाएगी। तो सबसे पहले हम डार्ट बंद करेंगे, उसके बाद हम नेक लाइन पे देखेंगे कि हमें डार्ट की ज़रूरत है कि नहीं। तो मैंने डार्ट बंद कर दिया है, स्टिच किया मैंने सबसे पहले डार्ट, और उसके बाद मैं नेक पे भी डार्ट बनाऊँगी, क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपकी झोल आने का यानी लूज़ रहने का डर है। आपका नेक थोड़ा सा कर्वी हो गया है, तो जहाँ पे भी कर्व हो जाता है कोई भी आइटम, तो वहाँ पे लूजिंग आपको डार्ट में निकालनी ही पड़ती है। तो जैसे हमने साइड का डार्ट बनाया था, उसी तरह से हम शोल्डर डार्ट भी बनाएंगे, पॉइंट से बनाएंगे। तो हम सबसे पहले हमने एपेक्स पॉइंट को मार्क किया और वहाँ से फिर हम थोड़ा सा छोड़ के ऊपर वाला डार्ट बनाएंगे। ये भी 1 इंच चौड़ा ही है। डार्ट पॉइंट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी बनाएंगे। इसको हाफ कर लेते हैं और दूसरी साइड का मार्जिन इस पे कॉपी करेंगे। अब हम ऊपर का भी डार्ट जो है स्टिच कर लेंगे। हमारा डार्ट स्टिच हो गया ऊपर का भी, तो जो ऊपर चोंच निकल रही है एक्स्ट्रा फैब्रिक, उसको हम कट कर लेंगे। अब हम नेक और आर्म होल को बायस पाइपिंग से फिनिश करेंगे। बायस पाइपिंग मैंने पहले से बना रखी थी, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है बायस पाइपिंग कैसे बनती है। बायस पाइपिंग को मैं आर्म होल पे फिनिश कर रही हूँ, नेक पे मैं लगा चुकी हूँ। इसी तरह से मैं फ्रंट और बैक के नेक और आर्म होल को फिनिश करूँगी। अब इस तरह से इसको पलट के टॉप स्टिच करूँगी। टॉप स्टिच मेरी फ्रंट में आएगी ताकि फिनिशिंग अच्छी दिखे, और टॉप स्टिच को मैं ऊपर तक कंटिन्यू करूँगी स्ट्रैप तक।
फ्रंट और बैक की स्ट्रैप को मैंने अलग अलग रखा है ताकि बाद में मैं इसको एडजस्ट कर सकूं। जो भी लूज़ स्ट्रैप होंगे उसमें मैं लटकन अटैच करूंगी। मेरे कुर्ते का नेक और आर्म होल दोनों रेडी हो चुके हैं फ्रंट एंड बैक के। लटकन मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। लटकन कैसे बनानी है उसका वीडियो मैं दूसरी वीडियो में डालूँगी। अभी के लिए कुर्ते को मुझे साइड सीम से अटैच करना है, दोनों को मिला के इस तरह से। इसको मैं सिर्फ चाक तक यानी हिप तक अटैच करूँगी, नीचे तक नहीं, यहाँ हिप तक अटैच करूँगी। और जो हिप के बाद इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके तुरपाई करूँगी। मेरा कुर्ता रेडी है और ये है इसका कंप्लीट लुक। कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना आपको पूरा लुक कैसा लगा। आप चाहें तो बैक में डार्ट भी दे सकते हैं और फिनिशिंग के लिए, बेसिकली और फिटिंग के लिए। मेरी बैक थोड़ी सी राउंड है नीचे से तो मुझे देना पड़ा था बाद में।